नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर आज फिर हम आपके बीच अपने 107वें सीरीज सेट में जुनून बैच में आपका स्वागत करते हैं। पिछले 100 से अधिक दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की तैयारियों और उनकी वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ प्रैक्टिस सेशन बैच कर रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किया जाता है। और आपको इस बार हमने ठान लिया है कि अगर आपने दिया साथ तो निश्चित रूप से इस बार आपको हम वर्दी पहना के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, बस अगर आप चैनल पे नए हैं तो लग जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों को इसका चैनल का फायदा मिल सके। और बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले, क्योंकि कभी हार और जीत के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ आपके हौसले से है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। इसी तर्ज पर काम करना है। बढ़ते हैं आज के सेशन के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपए है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो प्रतिशत हानि क्या है। बहुत सिंपल सवाल समझने की कोशिश करो कि आपको कह रहे हैं कि SP = CP क्या है, क्रय मूल्य क्या है, SP का 4/3 है यानी 7 4/3 है यानी 1000 हो गया। यानी 1000 की वस्तु 750 रुपए में बेची जाती है तो लॉस परसेंटेज = 250 बटा 700 बटा 1000 गुणित 100, और ये 4 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा 25%। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में आपसे बात कर रहे हैं कि यदि A का 90% बराबर B का 30% हो तो B संबंधी A ज्ञात करना है। आसान सवाल, बेहद ही आसान सवाल। क्या कहा जा रहा है आपसे कि A का 90% मतलब A का 90% का क्या मतलब हुआ, A × 90/100, A × 90/100 = B × 30/100। लिखने उखने की जरूरत नहीं है, ये 100 और ये हो गया 30 और ये हो गया 3। A/B यानी 3/1 बराबर B/A, यानी अगर B संबंधी A की बात आप करेंगे तो 3 संबंधी 1 होगा। ये आपका ऑप्शन A है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक छात्र परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। ऐसा सवाल मैंने आपको बहुत सारे सेट में कराया है, करीब करीब नहीं कुछ तो ऐसे 25 क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के में पढ़ चुके होंगे। और देख लीजिए कैसे करते हैं ऐसे एग्जाम को कि पास हैं इंग्लिश में कितने 80%, पास हैं मैथ में कितने 85% और पास हैं दोनों में कितने परसेंट, इंग्लिश प्लस मैथ ये है 85%, 75%। तो ये जोड़ लेंगे तो 8 8 16 165 माइनस कर लेंगे 75 तो ये हो जाएगा 90%। ये 90% क्या है, टोटल पास है। टोटल पास 90% है तो टोटल फेल 10% और 10% की वैल्यू दे रहे हैं आपको 40। तो पूछ रहे हैं टोटल स्टूडेंट, तो 100% बराबर आ जाएगा 400। ये 400 पूरे विद्यार्थी होंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत सिंपल कह रहे हैं। पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग विषयों में पास हुए बच्चों को जोड़ लेते हैं और दोनों विषयों में पास हुए बच्चों की संख्या से घटा और के प्रतिशत से घटा देते हैं तो टोटल पास परसेंट आ जाता है। और अगर 90% टोटल पास परसेंट है तो फिर आप फेल परसेंट निकाल लेंगे तो 90% पास है तो फेल 10% है, और जब 10% फेल है तो उनकी संख्या 40 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% = 400। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक बस अपनी यात्रा के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंची। अपनी मूल चाल से चलकर बस को उसी समय पहुंचने में कितना समय लगेगा। 8 घंटे का समय लगेगा। बिना पेन पेपर का सवाल है। 12 × 2/3 को पलट के 3/2 कर दोगे, 12 × 2/3 है ना, तो 2/3 4 दूनी, हाँ गुणित 2/3 कर लेंगे तो 4 और 4 दूनी 8। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका और जो
ठीक तरीके से शायद आपको समझ में आए वो ये है। ऐसे भी लग जाता है सवाल। और भाई देखो कह रहे हैं चाल दो चाल है, S1 और S2। कह रहे हैं कि अपनी चाल मान लो उसकी चाल 1 है तो चल किस चाल से रहा है 2/3। ठीक, 2/3 चाल से चलकर 12 घंटे पहुंचता है। ये चाल है बच्चा। तो चाल कितनी हो गई 2 संबंधे 3। तो चाल ये हो गई। तो समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ये 3 संबंधे 2 हो जाएगा। और इसको अगर 2/3 चाल से 12 घंटे लगते हैं तो 3 = 12 तो 2 = 8। सिंपल, यहाँ से भी सवाल समझ सकते हैं 8 घंटा और या तो 12 × 2/3। ये मेथड के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये जो दूसरा वाला मेथड है। ठीक, 2 सेकंड का सवाल है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपया 5 वर्ष में 2832 बन जाएगा। 5 वर्ष में नहीं है बेसिकली, ये है बेसिकली 5 सही 1/2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 1/2, 5 सही 1/2। इसको ध्यान दीजिएगा, ये 5 सही 1/2 वर्ष है। छूट गया है 1/2, 1/2 वर्ष में इतना हो जाता है। तो ध्यान देना, ब्याज कितना हो गया बच्चा, ब्याज 16, 4 8 4 1232 हो गया। 1232 ब्याज बराबर मूलधन 1600, मूलधन गुणित दर गुणित समय 5 2 10 11/2 गुणित दर R/100। 0000 से खत्म हो गया, ये 8 हो गया और ये 8 से कट गया। 8 1 का 8, 8 1 का 8 4, 8 5 40, 8 4 32, 11 1 का 11, 11 4 44, R = 11%। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11% प्रतिवर्ष। अगला सवाल है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 संबंधी 11 है तो लाभ प्रतिशत, तो कह रहे हैं अनुपात हो तो प्रतिशत है तो लाभ प्रतिशत 10 और 11 है तो लाभ कितना है 10%। ये सवाल बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 182 रुपए को 3 संबंधे 5 संबंधे 4 संबंधे 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि 5 3 8 4 12 1 13 बराबर 182 है। तो 182/13 का मतलब 13 1 का 13, 5 13 4 का 52 और ये 1 बराबर सबसे छोटा भाग 1 है तो ये 14 आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 53 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 7 रुपए अधिक मिले और B को C से 8 रुपए अधिक मिले तो उसके हिस्से का अनुपात क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बनाइए आप A B C को X, B को इससे 8 रुपए अधिक और A को B से भी 7 रुपए अधिक, तो इसको 15 हो गया। अब जोड़ लेंगे आप तो 3x + 23 बराबर 53 के, तो x बराबर 10 हो जाएगा। और अगर अनुपात पूछ रहे हैं तो x + 15, x + 8 और x + 8 और x। अब ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, x 18 और ये 10 25 हो गया। 25 संबंधे 18 संबंधे 10, ये आपका ऑप्शन जो है बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि 4 भाइयों का औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात है। मान लेते हैं कि माँ की आयु अगर 12 वर्ष होती तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत पे फर्क पड़ा है और 5 वर्ष औसत बढ़ गया है। तो माँ के शामिल होने के बाद 4 भाई और 5 सदस्य हो गए, तो योग में कितने की वृद्धि हो गई 25 की। 15 और 25 25 12 37 वर्ष की उनकी माँ होंगी। माँ की आयु 37 वर्ष। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि 40 छात्रों की एक कक्षा का औसत आयु 16.95 वर्ष है। एक नए छात्र के प्रवेश करने से औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है नए छात्र की आयु। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना। मान लिया नया जो छात्र है अगर उसकी आयु भी 16.95 होती तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
उसके शामिल हो जाने पर बच्चों की संख्या हो गई 41 और औसत में वृद्धि हो गई 0.05 की। पहले 16.95 था, अब 17 हो गया, तो वृद्धि इतनी हो गई। जोड़ लेना है इसी को, 16.95 में जोड़ना है 41 को, 41 पचे 5 5 का 5 5 का 5 5 का 20 और 2 अंक पर दशमलव लगा दिया आपने, तो ये हो गया 16 2 18 1 19 साल। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1200 रुपये लागत वाली चाय और 1525 किग्रा और 1500 लागत वाली चाय के पार 25 किग्रा को पैकेट को एक साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को 75 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या है। सवाल फिर से समझ लीजिए, 1200 रुपये लागत वाले 15 किग्रा चाय और 15 किग्रा चाय और 1500 लागत वाले 25 किग्रा चाय, यानी 2700 रुपये कुल लागत हो गई और वस्तु कितनी हो गई, वस्तु हो गई 25 और 15 40 किग्रा। 40 किग्रा को 75 के रेट से बेच रहे हैं तो 75 चौका 30 होता है, 300 होता है, यानी 3000 हो गया। तो देख लीजिएगा कि 2700 रुपया जो आपका सीपी है वो 40 केजी के रिस्पेक्ट में है। ये सीपी 2700 रुपये 40 केजी और 3000 रुपये में आप बेच रहे हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रॉफिट 300 का है और सीपी आपका 2700 का है, गुणित 100, यानी ये हो जाएगा 11 से ही 1/9%। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, एक संख्या x है, उसका वर्ग x² है और 3 क्रमागत विषम संख्याएं 2 3 5 हैं, तो x² + x - 30 = 0 और ये +6 और ये -5 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा, यानी वो संख्या 5 होगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सवाल ही हो गया है रॉन्ग। ओके, इस सवाल में बेसिकली आप इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, ये बटे में है, इसके बाद ये पूरा बटे में है। ये है क्या कि 0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624 अपान 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। इसका वर्गमूल निकालना है आपको, इसका वर्गमूल निकालना है। कंप्लीट आपको मैं छोड़ रहा हूं इसको होमवर्क के लिए, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन है। ध्यान बस दीजिएगा, हिंट कर दे रहा हूं आपको। 3 3 6 3 9 अंक पर ऊपर दशमलव है, 5 4 3 7 4 4 8, एक 9 अंक नीचे दशमलव है। ये सारा दशमलव खत्म हो जाएगा और आप इसका आंसर निकाल के, होमवर्क है ये आपका, इसको कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई करिए। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई करिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि a का x% उतना ही है जितना b का y%, b का y%, तो b का z% क्या होगा। ध्यान से समझिएगा सवाल। यदि a का x% यानी ax = by है, या यूं कह सकते हैं आप b = ax by y है, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तो b का z% क्या होगा, b into z by 100, b into z by 100, तो b into z by 100 होगा और b की वैल्यू है a x by y into z by 100। कह रहे हैं b का z% क्या होगा, तो b का z% हो जाएगा, ये b है, b का z% आपसे पूछा जा रहा है ना, तो a का a इंटू xz by y इंटू 1/100, या यूं कह सकते हैं a का xz by y%, x का a का xz, हाँ ये zx by y%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा कि 18 का सीपी बराबर है किसके, 16 के एसपी के, तो सीपी बाई एसपी
SP है, ये ध्यान दीजिएगा, 8 मत पढ़ लीजिएगा, बराबर 16/18, यानी 16 CP है, 18 SP है, यानी 2/16 गुणित 100, यानी 12 सही 1/2% का आपको लाभ होगा। यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन ही यही होगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपए में बेचने पर हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। 425 और 3 4 3 700 ये हो गया, और 55 60 20 80 बटा 2, यानी ये 390 आ जाएगा इसका आंसर। सिलेक्शन गुरुजी के आज के जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर तैयार कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक विजनरी मिशन के तहत हम 100 दिनों से अधिक समय से आपके साथ कांस्टेबल, ट्रेडमैन और सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके साथ कर रहे हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ना है मैथमेटिक्स का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के चैप्टर वाइज कंटेंट से पूरा क्वांट पढ़ सकते हैं। वहाँ सारे चैप्टर्स बहुत क्लियर तरीके से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, शॉर्टकट्स और डिटेल मेथड के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।